अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा मेल एंड मिस्टर बो समुद्र में डूब रहा था तो हमारी फीमेल शेंगशेंग आके उसको बचाने के लिए किस करने लगती है, पर शेंगशेंग एक व्हाइट ड्रैगन होती है और किस करने से उसका ड्रैगन बॉल मिस्टर बो की बॉडी में चला गया था। तभी से व्हाइट ड्रैगन और इंसान की किस्मत जुड़ गई। ड्रैगन बॉल के आधी पावर्स होने की वजह से व्हाइट ड्रैगन को पायरेट्स पकड़ लेते हैं। शेंगशेंग की आइस खुलती है तो पायरेट ने उसके अडॉप्टेड मॉम का गला पकड़ लिया था। तुमने तो बोला था ये व्हाइट ड्रैगन है और ये तो एक मामूली इंसान निकली। अडॉप्टेड मॉम कहती है ये कोई इंसान नहीं है, उस पर पानी डाल देती है जिससे व्हाइट ड्रैगन बन गई थी। इसके ड्रैगन हॉर्न्स और ड्रैगन टेल बहुत महंगी बिकेगी। शेंगशेंग कहती है मेरी मॉम ने तुम्हें बचाया था, तुम ऐसे रिपे कर रही हो। अडॉप्टेड मॉम कहती है सिर्फ एक बार ही तो बचाया था और मैंने भी तो बदले में तुम्हें 15 साल पाला है। शेंगशेंग वास लाइक घंटा पाला है। तुम्हारी बेटी मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। तो अडॉप्टेड मॉम कहती है एहसान फरामोश कहीं की, मैंने तुझे इसलिए पाला ताकि आगे जाके तेरा ड्रैगन बॉल लेके उससे मॉडल हो सकूं, पर तूने तो वो किसी जंगली लड़के को दे दिए। तो वो पायरेट अडॉप्टेड मॉम को क्रेडिट कार्ड देके शेंगशेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। शेंगशेंग अपने पावर का यूज करने लगती है तो अडॉप्टेड मॉम कहती है तेरे पास तो ड्रैगन बॉल ही नहीं है तो सुपर पावर कहाँ से आएगी। पर शेंगशेंग के अंदर अभी भी हाफ ड्रैगन बॉल था जिसकी वजह से वो हवा और बारिश को कंट्रोल कर सकती है। पायरेट्स और गुंडे डर के मारे उस पर गोली चलाने लगे थे, पर शेंगशेंग अपने अटैक से उन सबको भुड़का डालती है और फिर अपने ब्रो हुआन को कॉल करती है जो पूछता हाँ बॉस याद कर लिया आज मुझे। तो कहती है मिस्टर बो के बारे में पता करो। शेंगशेंग कहता है मिस्टर बो तो शहर का डेंजरस माफिया बॉस है, पर सुना उसकी तबीयत बहुत खराब है, शायद टपकने वाला है। बॉस आप उसको क्यों ढूंढ रही हो। शेंगशेंग कहते हैं अपनी ड्रैगन बॉल वापस लेनी है। तो हुआन को होश उड़ जाते हैं। ड्रैगन बॉल तो सिर्फ अपने ट्रू लव को देते हैं, आप ऐसे नहीं ले सकती हो, वो आपको अपनी मर्जी से देगा तभी मिलेगी। दूसरी तरफ हम हमारे माफिया बॉस मिस्टर बो को देखते हैं जो एक माला चपरा था। उसका राइट हैंड जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है कहता है ब्रो तुम डूबने से नहीं टपके और उल्टा ऊपर से तुम्हें सुपर पावर्स भी आ गई। मिस्टर बो हाथ छुड़ा लेता है। उस किस को याद करने लगा था, क्या वो सिर्फ सपना था। इधर हुआन सोचता है अगर उस माफिया गैंगस्टर ने मेरी बॉस को अपनी मर्जी से ड्रैगन बॉल वापस नहीं की तो मेरी बॉस की लाइफ तो खतरे में आ जाएगी। शेंगशेंग वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन बन के आ गई थी। इनफैक्ट हुआन एक ऑक्शन करवाता है जिसमें व्हाइट ड्रैगन की बोली लग रही होती है, पर ड्रैगन बॉल ना होने की वजह से शेंगशेंग अपने बड़े रूप में तो आ नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत छोटी सी व्हाइट ड्रैगन बनी होती है। वहाँ बैठे लोग एक एक करके उसके ड्रैगन बॉडी पार्ट्स की बोली लगाने लग गए थे। राइट हैंड कहता है इतना छोटा सा ड्रैगन कम, मुझे तो फिश ज्यादा लग रहा है जिससे मैं लंच में रगड़ जाऊंगा। शेंगशेंग गुस्सा आ गया था, अपनी पावर से उसके ऊपर रिंग गिरा देती है। हुआन सोचता है आया बड़ा मेरे बॉस से पंगा लेने वाला, मेरी बॉस बहुत चंट है। शेंगशेंग सोचती है मिस्टर बो जल्दी मुझे खरीदना। ड्रैगन की आइस चमकती देख मिस्टर बो सोचता है कि ड्रैगन ने मुझे ऑर्डर दे रहा है। हुआन कहता है ये व्हाइट ड्रैगन बहुत लकी है, जो भी इसको बाय करेगा उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। और सोचता है कि बॉस का आइडिया काम करेगा। शेंगशेंग सोचती है मुझे सबकी मन की बातें सुनाई देती हैं, तो फिर इस मिस्टर बो की सुनाई क्यों नहीं दे रही। तभी मिस्टर बो पूरे व्हाइट ड्रैगन को खरीद लेता है। सब लोग तो पहले ही डर जाते हैं कि मिस्टर बो ने बोल दिया अब तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, भला कौन ही उससे पंगा लेना चाहेगा, अपनी जान थोड़ी ना गंवानी है। राइट हैंड कहता है मैं एक छोटे से व्हाइट ड्रैगन के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो। मिस्टर बो तो धड़ाधड़ प्राइस बढ़ाता चाह रहा था, इवन उसको बिलियंस में भी खरीदने को तैयार था, पर पेमेंट करने के बाद कहता है इस व्हाइट ड्रैगन को छोड़ दो। राइट हैंड तो और ज्यादा हैरान, क्या प्रो ऐसे तो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। शेंगशेंग सोचती है इससे मुझे सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि मुझे ऐसे छोड़ दे। मिस्टर बो व्हाइट ड्रैगन से कहता है दोबारा पकड़े मत जाना। राइट हैंड कहता है ब्रो तुम इस ड्रैगन को पाल भी तो सकते हो, क्या पता बड़ा हो जाए। मिस्टर बो कहता है कौन सा मैं उस टाइम तक जिंदा रहूंगा। शेंगशेंग इशारे कर रही थी तो हुआन कहता है तुमने इस व्हाइट ड्रैगन को खरीदा है तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो बहुत लोगों की नजर इस पे दोबारा से पकड़ लेंगे और इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे तो लगता है तुम दोनों किस्मत जुड़ी हुई है, तो अच्छा होगा इसको अपने पास ही रख लो। मिस्टर बो ओके बोल के चलने लगा था। कौन कहता है इस बुक में व्हाइट ड्रैगन की पसंद की चीजें हैं, इसको पानी में से बाहर मत निकालना वरना सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और राइट हैंड वाज लाइक ऐसा कैसा ड्रैगन है जो पानी के बिना ही नहीं रह सकता, सच में फिश ही होगी। शेंगशेंग गुस्से में अपनी पूंछ से उसके मुंह पे पानी मारती है। फिर मिस्टर बॉस को अपने विला में ले आया होता है। सारी मेड्स और सर्वेंट्स वेलकम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट पूछता है बॉस ये क्या आप न्यू पेट लेके आए हो। मिस्टर बॉस पकड़ा के हाथ साफ करता है। पूल का पानी रिप्लेस करके समुद्र का पानी भर दिया होता है, तो व्हाइट ड्रैगन को उसी पूल में डाल दिया था। रात होते शेंगशेंग पूल से बाहर आके इंसान बन गई थी। मिस्टर बो के रूम में आके
अपना ड्रैगन बॉल लेने की कोशिश करने लगती है। क्या हो गया, तरीका काम क्यों नहीं कर रहा? उसे याद आता है किस करने पे ड्रैगन बॉल ट्रांसफर हुई थी, शायद किस करने से ही वापस मिलेगी। तो अपनी चोंच निकाल के उसको किस करने लगती है। अब तो बस ड्रैगन बॉल मेरे मुंह में आने वाली है। बट मिस्टर बो पहले उठ जाता है। गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया था। ये क्या कर रही थी तुम? वो हाथ छुड़ाती है। अरे यार, ड्रैगन बॉल मिलने वाली थी। इतने में लेफ्ट हैंड आता है। अरे वाह, क्या नजारा है, इतनी सुंदर फेयरी है क्या, सोचता है। मिस्टर बो के आसपास तो कभी कोई लड़की नहीं होती। मिस्टर बो से खींच के बैठा लेता है। तुम्हें किसने भेजा? अंदर कैसे घुसी? लेफ्ट हैंड सोचता है, बो फैमिली में तो बहुत सिक्योरिटी है, एक मच्छर तक अंदर नहीं घुस सकता, तो फिर ये कैसे घुस गई? पक्का बॉस की फियांसे होगी जिससे कभी मिले ना हो। फैमिली वालों ने अरेंज मैरिज तय कर दी होगी। टेंशन सोचती है, अच्छा हूँ मन की बात सुन सकती हूँ। और कहती है, मिस्टर बो तुम भूल गए हो क्या, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। हमारी बचपन में अरेंज मैरिज तय हो गई थी। मिस्टर बो वाज लाइक, मेरी फियांसे कब से आ गई? तो लेफ्ट हैंड बताता है कि बॉस आपकी फियांसे है। ओल्ड मैन ने ऊपर जाने से पहले बताया था। तो ये आपकी फियांसे शेंगशेंग होगी। वो कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ। लेफ्ट हैंड सोचता है, और बॉस की फियांसे को जब पता चला था बॉस 1 साल में टपकने वाले हैं, तो वो तो किसी और के साथ भाग गई थी। शेंगशेंग कहती है, अब मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मैंने अरेंज मैरिज करने का सोचा है। मैं कितनी सुंदर हूँ ना, चलो किस करते हैं। उसे पकड़ के किस करने लगती है। लेफ्ट हैंड तो शर्म के मारे अपनी आइस बंद कर लेता है। सोचती है, अरे यार ड्रैगन बॉल बाहर क्यों नहीं आ रही? मिस्टर बो हैरान उसको दूर करता है। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने दिला दिया है। मैं एंगेजमेंट तोड़ता हूँ, तो फुट लो यहाँ से। वो कहती है, तुम्हारे बोलने थोड़ी ना एंगेजमेंट उठ जाएगी। मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया है। अगर यकीन नहीं तो तुम्हें दिखा देती हूँ। उसे फिर से किस करने के लिए पकड़ने वाली थी, तो कहता है इसको बाहर निकालो। वो कहती है, एक और किस करने से क्या हो जाएगा, चाहे उसके बाद तोड़ देना। बट मिस्टर बो के ऑर्डर पे लेफ्ट हैंड उसे पकड़ के बाहर छोड़ाता है। शेंगशेंग गुस्सा आ रहा था, इतनी सुंदर फियांसे तब भी बाहर निकाल दिया, इंसान कहीं का। पर वो सोते हुए लाइट को छुपा के रखता है, शायद उसको अंधेरे से डर लगता है। इंसान भी अजीब ही होते हैं। पर मैं इसको सबक सिखाऊंगी। और अपनी सुपर पावर से पूल का पानी बिजली बोर्ड पे मार देती है, जिससे पूरे विला की लाइट कट ऑफ हो गई थी। अंधेरे से मिस्टर बो डरने लग जाता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भाग के उसके रूम में आते हैं। राइट हैंड जल्दी से उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ देता है। मिस्टर बो कहता है, जल्दी से विला नंबर 2 में चलो। जैसे वो लोग जाने के लिए बाहर आते हैं तो कहती है, हेलो मैरिड हस्बैंड, हम फिर से मिल गए, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। राइट हैंड सोचता है, ये फेयरी क्या हेवन से आई है? ब्रो ये तुम्हें फैंसी बोल रही है। मिस्टर बो उसको इग्नोर करके कार में चलने लगा था तो कार के सामने आ जाती है, जो किस दे दो। राइट हैंड हैरान, ये क्या मांग रही है? पर मिस्टर बो कार में बैठ के चलने लगा था। कहती है, ड्रैगन बॉल वापस किए बिना जाने का सोचना भी मत। अपनी सुपर पावर से बारिश कर देती है। राइट हैंड हैरान था, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहे थे कि मौसम एकदम ठीक है। शेंगशेंग कहती है, हाँ जाओ मुझे छोड़ के, ऐसे होगा अब तो तुम पे सीधा बर्फ गिराऊंगी। लेफ्ट हैंड बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से रास्ते खराब हो गए होंगे, तो आज तो नहीं जा पाएंगे। मिस्टर बो तब भी बारिश नहीं आ रहा था, कहता चलो। तो शेंगशेंग उसके टायर की हवा निकाल देती है। लेफ्ट हैंड को कॉल आता है, बॉस गुड न्यूज, लाइट ठीक हो गई। शेंगशेंग कहती है, लगता किस्मत नहीं चाहती कि हम दोनों दूर हो। बाहर इतनी बारिश हो रही है, हस्बैंड मुझे एक रात यहीं रुकने दो ना, हम गॉड के खिलाफ थोड़ी नहीं जा सकते हैं। अगर तुम्हारे घर पे बिजली गिर गई तो? लेफ्ट हैंड कहता है, बॉस पता नहीं क्यों उसकी बातें सच लग रही हैं। राइट हैंड के घूरने पे उसकी बोलती बंद। मिस्टर बो चुपचाप कार में से निकल के अंदर चला जाता है। राइट हैंड कहता है, ब्रो का मतलब है कि तुम अंदर आ सकती हो। तो सोचती बड़ा खड़ूसा, हंसता भी नहीं है और खुश होकर अंदर आ जाती है। मिस्टर बो कहता है, कहीं आसपास मत भटकना वरना मेरे प्यारे पेट को डरा दोगी। तो अपने रूम में चला गया था। वो सोचती है, जब तक ड्रैगन बॉल वापस नहीं मिलेगी ये बारिश भी नहीं रुकने वाली। लेफ्ट हैंड कहता है, बॉस को लड़कियों के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, गुस्सा मत हो, मैं उनके पास ही तुम्हारा रूम अरेंज करवा दूंगा। तो रूम में छोड़ने आता है। अगर रात को कुछ जरूरत पड़े तो उसके लिए ये रही बॉस के रूम की चाबी। और सोचता है 10 महीने बाद विला में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। उसके जाते शेंगशेंग सोचती है, आखिर उस खड़ूस इंसान को किस करने में प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं उसको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। मिस्टर बो जैसे गेट खोलता है, वो रैबिट के कपड़े पहन के आ गई थी। मिस्टर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मुझे किस कर दोगे? और आंखें बंद करके अपनी चोंच बाहर निकाल लेती है। पर मिस्टर बो ने उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया था। तो कहती, कोई नहीं, मेरे पास अभी भी और तरीके हैं। फिर वो मेड की ड्रेस पहन के आ जाती है। हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें भूख लगी है? लो केक खा लो, पर मुझे किस दे दो। फिर से अपनी आंखें बंद करके चोंच निकाल लेती है। पास आ रही थी पर वो बीच में 2 फिंगर कर देता है। अगर तुम यही हरकतें करती रही ना, फिर चाहे अगर बारिश ना भी रुके तभी मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। और चला गया था। तो शेंगशेंग बहुत गुस्सा आने लगता है, इसको क्या लड़के पसंद है, क्योंकि कोई तरीका काम ही नहीं कर रहा। फिर वो पड़ी हुई बबल गन चला रही थी तो पूछता है, मेरे रूम में कैसे घुसी? वो कहती, तुम्हें पसंद है, यही मैटर करता है। घूम घूम के उसको टच करने लगी थी, उसके गले पे फूंक मारती है। इम्प्रेस हो गए ना? वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी लिमिट्स को टेस्ट मत करो। एंड उसको कमर से पकड़ लिया था। सोचती है, हो रहा है, फाइनली मैंने इसका दिल जीत ही लिया। मिस्टर बो कहता है, तुम्हें क्या मैं इतना पसंद हूँ? तो सोचती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहीं का, इसको क्या लगता है मेरा बेचा खराब है? और कहती है, और नहीं तो क्या, मन तो कर रहा है अभी तुम्हारे साथ कर लूं।
मिस्टर बो कहता है अच्छा, और सोचता है मैं तो टपकने वाला हूँ, तो इसको पास करने का क्या फायदा। एकदम से उसे पीछे से कमर से उठा लेता है कि वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। देन हुआन उसे कॉल करता है, बॉस आपका उस माफिया के साथ कैसे चल रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। उसने बचपन से लेके आज तक कभी किसी लड़की को टच भी नहीं किया, इससे तो आपकी फ्लर्टिंग बेकार जाएगी। लाइफ छोड़ो, वो तो आपको किस भी नहीं देगा। शेंगशेंग कहती है मैं उसकी लाइफ का क्या करूंगी, पता नहीं उसको पैर में डालूं कैसे, पता नहीं उस खड़ूस के पास दिल है भी या नहीं। हुआन कहता है वो आपके पैर में पड़ जाए वो तो चलेगा, पर गलती से आप उसके पैर में मत पड़ जाना, इससे आपकी जान तक जा सकती है। इनफैक्ट हुआन को शेंगशेंग की मॉम ने बोला था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, और उनकी आइस बंद हो गई थी, तो हुआन अपने मास्टर के लिए रोया था। शेंगशेंग कहती चिंता मत करो, ड्रैगन का दिल लोहे की तरह स्ट्रांग होता है, मैं प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ूंगी। हुआन कहता है और अगर ड्रैगन का रोमांटिक दिल जाग जाए ना तो और भी मुश्किल हो जाती हैं। वैसे भी वो मिस्टर बो है तो सिर्फ एक इंसान ही ना, उसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से कर लोगी। इधर मिस्टर बो को शेंगशेंग के सपने आ रहे थे, एकदम से उठ जाता है और उसको तो नींद ही नहीं आ रही होती, बेचैनी हो रही थी। आखिर उस लड़की ने मेरे साथ किया क्या है। बार बार अपना फेस वॉश करके आता है, सोने का ट्राई कर रहा था पर उसको नींद ही नहीं आ रही होती। शेंगशेंग ने उसकी नींद उड़ा दी होती है, गुस्से से पिलो फेंक के मारता है। अब बस बहुत हो गया, उठ के बाहर आके लेफ्ट हैंड के लात मारता है। लिटिल व्हाइट ड्रैगन कहाँ है। लेफ्ट हैंड कहता पानी में सो रहा है, पर वो तो उस जार में था ही नहीं, तो हैरान था अभी तो यही था। मिस्टर बो कहता है व्हाइट ड्रैगन पानी से बाहर नहीं रह सकता। लेफ्ट हैंड कहता है पर बुक में तो लिखा है ड्रैगन उड़ सकते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं उड़ के खेलने चला गया हो। मिस्टर बो कहता है यहाँ मजाक चल रहा है क्या। लेफ्ट हैंड कहता है बारिश में तो पानी होगा ना। मिस्टर बो गुस्से से ऑर्डर देता है उसे जाके ढूंढ। शेंगशेंग तो मस्त अंदर होती है, एक एक करके सारी मेरे साथ बताती है कि हमने हर जगह ढूंढ लिया, व्हाइट ड्रैगन कहीं नहीं मिला। शेंगशेंग हंस रही थी, आए बड़े मुझे ढूंढने वाले, और खुद ड्रिंक करने लगती है। अरे नहीं ये तो वाइन है, मैं तो ड्रिंक करने पे ड्रैगन बन जाती हूँ। और उसका एक व्हाइट हॉर्न बाहर आ गया था, वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेफ्ट हैंड मिस्टर बो को बताता है कि बॉस आपके और मिस शेंगशेंग के रूम के अलावा हर जगह ढूंढ लिया। मिस्टर बो कहता है इसके रूम में चेक करो, तो लेफ्ट हैंड मिस शेंगशेंग को गेट खोलने को कहता है, जबकि उसके दोनों व्हाइट हॉर्न्स बाहर आ गए थे कि उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करूं। अरे यार वापस जाओ। लेफ्ट हैंड कहता है मिस शेंगशेंग शायद रूम में नहीं है। मिस्टर बो कहता है इम्पॉसिबल, मैंने उसको खुद रूम में जाते देखा, वो बाहर भी नहीं आई। लेफ्ट हैंड कहता है कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। मिस्टर बो कहता है कहीं उसने व्हाइट ड्रैगन को खा तो नहीं लिया, और उसके गेट बचाने लगा था। तो वो जल्दी से अपने हॉर्न्स के ऊपर टॉवल बांध लेती है और बाथरोब पहन के गेट खोलती है, वो भी थोड़ा सा नीचे करके। क्यों शोर मचा रखा है कि किसी को चैन से नहाने भी नहीं दोगे। मिस्टर बो जैसे उसकी बॉडी देखता है तो कहती है कहाँ घूरे जा रहे हो। वो जल्दी से नजरें फेर लेता है तो अंदर से गेट बंद कर लेती है। मिस्टर बो दोबारा आवाज मारता है तो कहती है शावर करने के बाद बात करेंगे। वो कहता है मुझे तुम्हारे रूम की चेकिंग करनी है। वो कहती है क्या ढूंढना है, अभी मैं नहा रही हूँ, बिना कपड़ों के हूँ, मेरे अंडरगारमेंट्स तो गीले पड़े हैं। मिस्टर बो कहता अभी कभी गेट खोलो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इतना छुपा रही हो, क्या व्हाइट ड्रैगन तुम्हारे रूम में है। तो कहती है पागल हो क्या, व्हाइट ड्रैगन मेरे रूम में कैसे होगा। वो पूछता है तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। तो कहती है मैं क्या करूंगी। वो कहता पहले गेट खोलो तभी पता चलेगा। इतने में लेफ्ट हैंड दूसरी की ले आया था। मिस्टर बो कहता 3 सेकंड देता हूँ, जल्दी कपड़े पहन लो क्योंकि मैं गेट खोलने वाला हूँ। वो सोचते रहे नहीं, मैं मिस्टर बो को अपने हॉर्स नहीं देखने दूंगी, पर जब तक वो व्हाइट ड्रैगन को नहीं देखेगा वो मानेगा नहीं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, विंडो से बाहर कूद जाती है। वो गेट खोल के अंदर जाने वाले थे पर उन्हें बाहर पूल से आवाज आती है तो बाहर आ गए थे। तो पता चलता है कि व्हाइट ड्रैगन तो बाटम में पड़ा है। लेफ्ट हैंड कहता है शायद बारिश की वजह से आपके रूम में आ गया। अच्छा हुआ ऐसे कुछ नहीं हुआ। मिस्टर बो कहता है इसको मेरा पुराना बाटा पसंद आया, अगर इसको इतना पसंद है तो जब तक मैं टपकता हूँ तब तक मेरे साथ ही रहना, और आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो गुस्से से उसको चिढ़ा रही थी, खड़ूस कहीं का। वो हंसता है। लेफ्ट हैंड सोचता है बॉस तो जर्मोफोबिया है फिर भी उसको टच कर रहे हैं। मिस्टर बो कहता है व्हाइट ड्रैगन को भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। वो सोचते गुस्सा नहीं है, ऊपर से मुझे और खिलाना चाहता है। लेफ्ट हैंड सोचता है व्हाइट ड्रैगन तो कार्निवोर्स है, कहीं बॉस को न गटक जाए। मिस्टर बो बुक में देखता है इस व्हाइट ड्रैगन को स्पाइसी नूडल्स पसंद है और बनवाने का ऑर्डर देता है। शेंगशेंग सोचती है फियांसे के साथ इतना खड़ूस है, व्हाइट ड्रैगन के साथ इतना जेंटल। मिस्टर बो सोचता है इसकी आईज कितनी ब्यूटीफुल है, जाने पहचाने को लग रही है। तो उसे शेंगशेंग की आईज याद आती है, बिल्कुल उसके जैसी है। राइट हैंड कहता ब्रो क्या कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट देखो, तुम्हारी बॉडी के टॉक्सिन्स तो कंट्रोल में आ गए। देखा मेरी मेडिकल स्किल्स तो कमाल की हैं। मिस्टर बो कहता रिपोर्ट गलत होगी, राइट हैंड वाज लाइक दोबारा चेकअप करा लो। तो उसे भेजकर ड्रैगन को देखने लगा था तो सोचती है इसकी कंडीशन तो इम्प्रूव हो रही है, तभी ये खुश क्यों नहीं है। शेंगशेंग बैठी बैठी थक गई थी, वो भी काम करता करता सो गया था तो सोचती है अब जाके मैं फाइनली फ्री हुई हूँ, वरना कब से मुझे पानी में रखा था। जब इसको पता चलेगा इसकी नॉटी फियांसे व्हाइट ड्रैगन है, इसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा हो इसको नहीं पता, मैं तो बस एक बार ड्रैगन बॉल ले लूं। इतने में लेफ्ट हैंड आता है, यहाँ इतना गीला क्यों हो रहा है। वो जल्दी से अपनी पावर से पानी समेट देती है। कंफ्यूज था मुझे क्या धोखा हुआ,
और मिस्टर बो को अर्जेंट सिचुएशन बताता है। उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो कहता बारिश रुकते चॉपर में चलेंगे। और व्हाइट ड्रैगन सो गया, उसको डिस्टर्ब मत करना। वैसे कि वो शेंग उठ गई, उसको बुला लो, मैं उसको साथ लेके चलूंगा। लेफ्ट हैंड कहता है वो तो रात से रूम से बाहर ही नहीं आई, तो कुछ हो तो नहीं गया। मिस्टर बो कहता गुस्सा होगी तो मैं उसको बुला के लाता हूँ। तो शेंग जल्दी से रूम में आ जाती है, गेट खोल के एक्टिंग करने लगी थी। कल रात मुझे अंडरवेयर नहीं मिल रहा था, तुम सुबह सुबह फिर आ गए। वो कहता है कपड़े चेंज कर लो तो मैं घर ले चलूंगा। तो सोचती है ऐसे तो मेरा भांडा फूट जाएगा। और कहती है तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है, चॉपर से जा रहे हो, कहीं बिजली गिर गई तो। मिस्टर बो कहता है पर मैंने तो चॉपर का जिक्र भी नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चला। वो सोचती रही नहीं, मैंने तो व्हाइट ड्रैगन बन के सुना था। और कहती है ऐसे गेस किया, इतने रिच लोग चॉपर ही तो यूज करते हैं। मिस्टर बो एकदम से उसकी मुंडी पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है। तुम्हारी फैमिली के क्या मिक्स जीन्स है? तो फेस छुड़ा के कहती नहीं तो। वो कहता है फिर तुम्हारी आईज का कलर ब्लू क्यों है? वो कहती है कॉन्टेक्ट लेंस का नाम नहीं सुना क्या? आजकल तो जिस मर्जी कलर का आई लेंस पहन लो। वो पूछता है पर तुमने व्हाइट ड्रैगन का सेम कलर क्यों चूज किया? तो अपनी हेयर पिन दिखा के कहती है ये भी तो सेम व्हाइट ड्रैगन जैसा है। मुझे पता है तुम्हें व्हाइट ड्रैगन पसंद है, मैं तो ऐसी पहनना पसंद करती थी पर आगे से नहीं पहनूंगी। मिस्टर बो जाने लगा था, सोचती है ऐसे तो मेरी ड्रैगन बॉल्स भी हाथ से निकल जाएंगी। फियांसे को तो हेट करता है तो और फियांसे बनने का नाटक करने कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं आइडेंटिटी चेंज करके जाऊँ। और जादू करती है, ऐसे ही लोग बाहर आते हैं। अचानक से बारिश बंद हो गई थी। मिस्टर बो के बताने पे लेफ्ट हैंड बताता है कि मिस शेंग तो चली गई। इनफैक्ट वो मास्क पहन के पार्टी में आई होती है। इनफैक्ट वो पार्टी मिस्टर बो की ग्रैंडमा की होती है। गर्ल्स उसकी तारीफ करने लग जाती है, कितना हॉट एंड हैंडसम है, किसी आइडल से कम नहीं है। इतने हैंडसम लड़के को भी उसकी फैंसी छोड़ के भाग गई, यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर बो जाने लगा था, ग्रैंडमा कहती है तुझे मैं बुढ़िया पसंद नहीं हूँ क्या जो इतनी जल्दी जा रहा है? वो कहता ग्रैंडमा क्या बोल रही हो? ग्रैंडमा कहती है यहाँ पर बहुत सारे सिंगल लड़कियां हैं, एंगेजमेंट करने के लिए किसी को चूज कर ले। वो कहता है ग्रैंडमा मेरी ऑलरेडी फैंसी है, आप ही ने तो ढूंढी थी। वो सोचती है बेचारा, इसको पता ही नहीं है वो किसी और के साथ भाग गई। कहती है तुझे तो अरेंज मैरिज पसंद नहीं है ना, तो तू खुद ही अपने लिए ढूंढ ले। टेंशन सोचते रहे नहीं मैं पकड़ी ना चाहूँ, और जानबूझ के जाकर उसके ऊपर केक गिरा देती है। सॉरी सर गलती हो गई। लेफ्ट हैंड सोचता है अब ये लड़की तो गई काम से। मिस्टर बॉस की मुंडी पकड़ कहता है शेंग लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा मजा आ रहा है। वो हैरान थी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, और सोचती इसकी क्या चील की आंखें हैं। पूछता यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है ऑफ कोर्स फियांसे को मिलने आई हूँ। मिस्टर बॉस पकड़ के कहता है ग्रैंडमा ये मेरी फियांसे शेंग। ग्रैंडमा सोचती है पर इसकी फियांसे का नाम तो शेंग मैनमैन था। तो सोचते रहे नहीं वो लेडी को मुझे एक्सपोज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो किस करने लगी थी पर वो पहले बीच में हाथ कर देता है। ये क्या कर रही हो, कितने लोग देख रहे हैं, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? वो कहती क्या कंट्रोल करना, किसी और को थोड़ी ना मेरी फैंसी को छीनने दूंगी। वो कहता ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। उसे कस के कमर से पकड़ लेता है। फ्रेंड में कहते दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं, अब तो मैं 100 साल जीऊंगी, मुझे लिटिल बेबीज भी तो चाहिए ना। वैन सोचती है उस शेंग को तो मॉम ने बंदों को बेच दिया था, उस फेक वाले को एक्सपोज करके मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। फाइन उठा के उसके ऊपर मारने वाली थी पर मिस्टर बो से हक करके बचा लेता है। तुम क्या जीने से अलकसा गई हो, मेरी बंदी को हाथ लगाया। शेंग हैरान थी वैन ही आके कर रही है। तो वैन कहती है ये तो मेरी कोई जान पहचान की है, तुम्हारी फैंसी नहीं है। मिस्टर बो कहता खुद को समझती क्या हो, आई बड़ी मेरी फैन से क्वेश्चन करने वाली, पकड़ लो इसको। फैन कहती मैंने यकीन करो इसको पूल में फेंक दो, सबको पता चल जाएगा मैं सच बोल रही हूँ। मिस्टर बो आप तो कभी अपनी फैंसी से मिले भी नहीं हो, तो आपको कैसे पता होगा कि ये तुम्हारी फैंसी है भी या नहीं। मिस्टर बो बॉडीगार्ड्स मंगाता है। तो वैन कहती पकड़ लो इसको। मिस्टर बो कहता है इसको नहीं तुमको। बॉडीगार्ड उसे लेके जाके फेंकने लगे थे पर शेंग जाकर उसे घेर लेती है। वैन कहती है बिना ड्रैगन बॉल के तो कुछ नहीं कर सकती। उसको धक्का मारने वाली थी और शेंग उल्टा उसी का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उससे अपना नेकलेस छीन लिया था। इनफैक्ट ये नेकलेस उसको बचपन में उसकी मॉम ने दिया था। तो कहती मेरा सामान चुराया, मैं फॉर्चून टेलर हूँ और आज तेरा बुरा दिन होने वाला है। वैन कहती मिस्टर बो ये तो इंसान भी नहीं है। मिस्टर बो आके उसको मास्क हटाता है पर वैन को पूल में फेंक दिया था। देन शेंग को बीच पार्टी में ले जाकर अनाउंस करता है कि ये मेरी फैंसी है, तुम थक गई हो, लेफ्ट हैंड से बोल दो वो तुम्हें घर ले जाएगा। तो कहती उसको डिस्टर्ब मत करो मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर बो कहता लेफ्ट हैंड जरा इसकी फैमिली को बुलाना। तो कहती है तुम तो वैसे भी एंगेजमेंट तोड़ने वाले हो ना, तो मुझे पहले किस दे दो। वो बीच में मास्क कर देता है तो वॉशरूम का बहाना मार के वहां से भाग जाती है। मिस्टर बो लेफ्ट हैंड को ऑर्डर देता है मेरी फैंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। शेंग हुआन से पूछ रही थी तो बताता है कि शेंग फैमिली तो एशियन पावरफुल फाइनेंशियल फैमिली है, उस मिस्टीरियस फैमिली के बारे में किसी कुछ नहीं पता। कहती है अगर हमें उनके बारे में पता नहीं लगा सकते फिर तो मिस्टर बो भी नहीं पता लगा पाएगा। तभी उसको याद आता है मिस्टर बो को अपनी फैंसी का रियल नेम पता है, यानी मेरा तो ऑलरेडी भांडा फूट चुका है, वो बस मुझे टेस्ट कर रहा था। लेफ्ट हैंड को भी उसकी फैंसी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। मिस्टर बो कहता है अगर मेरी फैंसी शेंग नहीं है तो वो है कौन और मुझे अप्रोच क्यों किया। लेफ्ट हैंड कहता है क्या पता वो आपकी रियल फैंसी हो, मतलब इतनी सुंदर लड़की आपकी फैंसी बनने का नाटक क्यों करेगी, क्यों ना बॉस फ्री में रख लो।
वो कहता अपना मुंह बंद कर। तो बेचारा सॉरी बोलता है। मिस्टर बो कहता कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेफ्ट हैंड स्पेल करता हुआ चाहता है। मिस्टर बो सोचता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और उसी कार में कहता है हम 10 मिनट में शेंग फैमिली पहुंच जाएंगे। सोचती इसको ऑलरेडी पता कि मैं फेक हूँ, तो क्यों ना सच्ची बोल दूं, क्या पता रहम खा ले। एकदम से पकड़ लेती है। इनफैक्ट मुझे तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। मैंने ऑनलाइन तुम्हारी फोटो देखी थी, मुझे तो तुम्हें पहली बार देखती प्यार हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज होने के लिए सब कर रही थी। तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, सोचा फियांसे बनने का नाटक करूंगी, तुम्हारे साथ हो चाहूंगी। सॉरी झूठ बोला। उसकी मुंडी पकड़ के कहता है जानबूझ के सब नाटक किया, क्या मुझे इतना प्यार करती हो। तो चोच निकालती क्लोज होती है, किस करने वाली थी बट वो बीच में फिंगर कर लेता है। सोचती है नहीं ड्रैगन बॉल हाथ से निकल गई। मिस्टर बो कहता है बिल्कुल शर्म नहीं है क्या। वो कहती कौन सी शर्म, मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ। उसकी जबरदस्ती किस लेने लगती है बट वो दूर कर देता है। तो कहती है मुझसे इतनी नफरत करते हो क्या। मुझे पता था, माना कि मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया, पर कम से कम मुझे गुड बाय किस तो कर दो। प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी अपना थोपड़ा भी नहीं दिखाऊंगी। वो कहता है फिलहाल अपना मुंह बंद करो। ऑर्डर देता ड्राइव करो, तो जानबूझ के जादू से पत्थर कर देती आगे, और फिर एक्टिंग करने के लिए उसकी कार में से उतर के भागने लगी थी। मिस्टर बो से पकड़ लेता है कहाँ जा रही हो। तो कहती तुम्हें क्या, मैं कौन सा तुम्हारी फियांसे हूँ, अब क्या शेंग फैमिली में जाके एंगेजमेंट तोड़ोगे। उसे पकड़ के दिखाता है आंखें खोल के देखो हम कहाँ हैं। तो सोचती है तो विला ही है, झूठा कहीं का। जानी अभी मेरे पास चांस है। मिस्टर बो कहता है मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ सच सच बताओ। तो सोचती है तुम मेरे बारे में कभी पता नहीं लगा सकते, और बताती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ। वो पूछता है इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी तुम विला में घुसी कैसे। तो कहती है चलाकी से। जब मैं लेफ्ट हैंड को फोन आता है तो बताता है कि बॉस व्हाइट ड्रैगन गायब है। वो अंदर जाने लगा था तो रोक के कहती है कम से कम चाहते हो मुझे फेयरवेल किस तो करते जाओ। उसको चुम्मे लेने की कोशिश कर रही थी बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है। मुझसे दूर होने में इतना दर्द हो रहा है, तो क्यों ना मेरे साथ विला में वापस चलो। वो सोचते अगर इसके साथ जाऊंगी तो फिर व्हाइट ड्रैगन कहाँ से आएगा। कहती मुझे पता है तुम ये सब करके मुझसे गिव अप कराना चाहते हो, ठीक है तो मैं जा रही हूँ गुड बाय। वो उसे पकड़ लेता है तुम्हें क्या व्हाइट ड्रैगन को देखने से डर लग रहा है। तो कहते नहीं तो मुझे डर है कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, तुमसे बात करने का मन करेगा। वो पूछता फिर बताओ तुम विला में घुसी क्यों थी, तुम्हारा रियल मकसद क्या था, क्या व्हाइट ड्रैगन की वजह से। अगर व्हाइट ड्रैगन खो गया तो अपना देख लेना। तो सोचती है मैं इसको पटाने के लिए एडी छोटी की जोर लगा रही हूँ और ये मुझे ड्रैगन चोर समझ रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलने लगा था, पर हाथ छुड़ा लेती मैं खुद जा सकती हूँ। वो छोड़ ही नहीं रहा होता तो उसके हाथ पे काट के वहाँ से भाग लेती है। लेफ्ट हैंड पूछता है बॉस के बस को वापस लेके आऊँ। तो कहता कोई जरूरत नहीं है, और सोचता अगर व्हाइट ड्रैगन गायब हुआ तो पक्का ही उसी के पीछे होगी। प्रे करो कि व्हाइट ड्रैगन ठीक हो। एंड जैसे विला में आता है मेट बताते है कि हर जगह ढूंढ लिया, व्हाइट ड्रैगन कहीं नहीं मिल रहा। मिस्टर बो कहता है पूरा पूरा विला खंगाल मारो, मुझे अभी कभी व्हाइट ड्रैगन चाहिए। दूसरी मेट आके बताती है कि व्हाइट ड्रैगन तो खेल रहा है। शेंग कहती है ये मिस्टर बो का डेविल है, कौन सा किससे टपक जाएगा। और फिशेस तो टॉटॉय से कहती है जल्दी मेरे साथ खेलो, मैं कौन सा तुम लोगों को खा जाऊंगी। मिस्टर बो आके देखता है कि व्हाइट ड्रैगन तो जार में ही है, उसे डांटने लगता है दोबारा यहाँ से भागे ना फिर देखना तुम्हारा क्या करूंगा, तुम्हें दोबारा स्पाइसी भी नहीं खाने दूंगा। वो कहती बड़ा क्रूअल है। मिस्टर बो कहता है भले तुम छोटे से हो पर हो तो ड्रैगन ना, तुम्हें भी अकेलापन लगता होगा। और फिर उसके लिए उसका फेवरेट खाना मंगवाता है स्पाइसी नूडल्स। तो शेंग के मुंह में पानी आने लगा था। इसको मेरी तो परवाह नहीं है पर व्हाइट ड्रैगन की इतनी चिंता है। मिस्टर बो जाने लगा था तभी उसको नेकलेस पड़ा मिलता है, ये तो शेंग का है ना। लेफ्ट हैंड कहता है ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि वो तो चली गई थी। मिस्टर बो के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। लेफ्ट हैंड कहता है उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इधर शेंग नोटिस करती है मेरा पर्पल नेकलेस कहाँ गया, ये दोबारा फिर से आ गया। मिस्टर बो तो वहाँ पे पिलो वगैरह ले आता है और वहीं बैठ गया था कि आज मैं यहीं सोऊंगा, अरे साथ अब से हम रूममेट्स हैं। वो हैरान होती है। मिस्टर बो ड्रैगन्स के बारे में पढ़ने लग गया था। मैंने ड्रैगन्स के बारे में इतना पढ़ा पर कहीं भी नहीं लिखा कि ड्रैगन्स पानी के बिना नहीं रह सकते। कहीं वो हुआन झूठ तो नहीं बोल रहा था। तो सोचती है कि इसको शक हो रहा है। वो कहता है चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी बिलियंस खर्च किए हैं, तो अगर हुआन झूठ भी बोल रहा होगा तब भी मैं इसी बात को मान के चलूंगा। राइट हैंड आके पूछता है ब्रो तुम ड्रैगन पूल में क्या कर रहे हो। मिस्टर बो कहता है अब से मैं इसके साथ ही रहूंगा। राइट हैंड सोचता है कहीं इसकी बॉडी का पॉइजन निकल के इसके दिमाग में तो नहीं घुस गया। वो उसके मन की बात सुन के हंस पड़ती है। तो राइट हैंड बताता है कि मैंने तुम्हारा दोबारा चेकअप किया, तुम्हारी बॉडी का पॉइजन सच में ठीक हो रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं है। मिस्टर बो कहता है जो मैंने पता करने को बोला था उसका क्या। तो कहता है हाँ मैंने एक हैकर का पता लगाया है जो फेमस हैकर मास्टर एस है, पर वो बहुत कम ही दूसरों के ऑर्डर्स लेते हैं। मैंने तो उसको 5 मिलियन पे ऑफर किए तब भी मना कर दिया।
मिस्टर बो कहता है मैं 50 मिलियन दूंगा। शेंगशेंग उबासी ले रही थी, ड्रैगन को उबासी लेते देख हंस पड़ता है। राइटन कहता है ब्रो तुम्हारा ड्रैगन तो बहुत आलसी है, रात हुई नहीं पहली उबासी ले रहा है। मिस्टर बो उसको मारता है अपना मुंह बंद कर। वो उठ के जाने लगा तो कहता है गेट बंद करके जाना। मिस्टर बो कहता तुम्हें फिर से नींद आ रही है, कोई नहीं मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगा। वो हैरान होती है सच में यहाँ पे सो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी सो रहा है। लेफ्ट हैंड आके उसको शेड्यूल बताने लगा था। तो कहता है कल पोस्टपोन कर दो, आज तो यही रुकूंगा। तो कहती है आज फिर से इसके साथ रहना पड़ेगा। इतने में राइट हैंड आके बताता है कि मेरा एक फ्रेंड फॉरेन से आया है, उसको उस फेमस हैकर के बारे में कुछ पता है। मिस्टर बो सोचता है यहाँ पे सीसीटीवी तो लगे हुए हैं तो उसको देख लूंगा, और जैसी वहां से चाहता है तो चैन की सांस लेती है, अब मैं भी आराम कर सकती हूँ। और खुद उड़ के अपने रूम में आ गई थी, बेड पे कूद जाती है। अच्छा तो मेरा नेकलेस यहाँ था, कहीं मिस्टर बो ने जानबूझ के तो नहीं रखा मुझे टेस्ट करने के लिए। कोई नहीं मेरे पास एक फेक वाला भी है, और फेक वाला वहाँ रख के खुद रियल वाला उठा के अपने पास रख लेती है। तभी उसको मैसेज आता है उसी फॉरेनर का कि हम तुम्हें 50 मिलियन देने को तैयार हैं। तो कहती है भले मिस्टर बो है पर तब भी मैं इतने कम में नहीं खुद को बेचूंगी। वैसे मुझे उसके क्लोज होने के लिए न्यू आइडेंटिटी की जरूरत है, कल रात मेरे साथ खेल रहा था ना तो आज इसके साथ मैं मजे लूंगी। अप्लाई करती है नॉट इंटरेस्टेड। मिस्टर बो 100 मिलियन बढ़ा देता है। तो कहती है अब भी काम नहीं करेगा। तो मिस्टर बो खुद फोन लेके उसे ऑडियो मैसेज भेजता है, तुम खुद ही बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेंगशेंग मैसेज में रिप्लाई करती है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर हाँ अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा लौंडा हो तो जो काफी हॉट एंड हैंडसम हो, चौड़े कंधे हो, पतली सी कमर हो, एब्स हो, उसकी डीप वॉइस हो, एकदम हॉट सी बॉडी हो, तो फिर तो मैं फ्री में हेल्प कर दूंगी, एक चमन्नी भी नहीं लूंगी, उल्टा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए पैसे दूंगी। ये मैसेज करके हंस रही थी। राइट हैंड जाग के पढ़ता है ये हैकर को क्लाइंट चाहिए या लवर चाहिए। ब्रो ये तो तुम्हें टेम करना चाहती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और खुद ऑडियो मैसेज भेजता है इतनी बड़ी हो कि किसी का फायदा उठा रही हो, 100 मिलियन दे रहे वही काफी है, वरना तुम्हें तो 10 मिलियन भी न दे। शेंगशेंग गुस्सा आता है तो उसको ब्लॉक कर देती है। राइट हैंड का पोपट हो गया था। शेंगशेंग कहती है आए बड़े इनको डिवाइन हीलर चाहिए, मुझे इम्प्रेस करने के बजाय गुस्सा दिला रहे हैं। एक तो मैं ऑर्डर चलाऊंगी, कंट्रोल करूंगी, ऊपर से ड्रैगन बॉल भी पालूंगी। उस फॉरनर को राइट हैंड पे गुस्सा चाहता है, पता है मैंने उससे कांटेक्ट करने में कितनी मेहनत करी थी और तुमने सब पे पानी फेर दिया। गुस्से से उससे फ्रेंडशिप तोड़ के चला जाता है। राइट हैंड कहता ब्रो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और डॉक्टर को ढूंढ लूंगा। मिस्टर बो से फोन लेके उसकी प्रोफाइल देखता है, इसने व्हाइट ड्रैगन की फोटो क्यों लगा रखी है, क्या कोइंसिडेंस है, कहीं ये भी शेंगशेंग ही तो नहीं है जो मुझे टेस्ट कर रही हो। मिस्टर बो उसका नंबर अपने फोन में ऐड करके उसको मैसेज करता है। राइट हैंड सोचता है पक्का मिस्टर बो उसको सबक सिखाएगा। इधर शेंगशेंग सोचती है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, क्यों ना जेंडर चेंज करने का ट्राई करूं। मिस्टर बो शेंगशेंग अपनी फोटो खींच के भेज देता है। वो उसकी फोटो देख के हंस पड़ती है, हाँ काफी हैंडसम है। वो कहता है सेटिस्फाइड हो, तो कहती है बढ़िया है, और मैं कैसे मान लूं, क्या पता फोटो फेक हो। तो मिस्टर बो भी ऑडियो मैसेज भेजता है जब रियल में मिलोगे तो पता चल जाएगा, हिम्मत है मिलने की। तो सोचती है मुझसे मिलना चाहता है, और रिप्लाई करती है आधे घंटे ज्यादा वेट नहीं करूंगी। कहता बड़ी बॉस ही है, लेफ्ट हैंड जल्दी कार्ड निकालो। राइट हैंड कहता ब्रो तुम सच में उससे मिलने चाह रहे हो। मिस्टर बो कहता है तुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू उसकी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड नहीं हुआ। राइट हैंड वाज लाइक क्या। लेफ्ट हैंड कहता हाँ क्वालिफाइड नहीं हो ना तुम। चला गया था तो राइट हैंड वाज लाइक ये भी मुझे सुना गया, अपने फोन में देखने लगता है मैं तो काफी हैंडसम हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में शेंगशेंग अपना भेस बदल के आती है, लड़का बन के आई थी, पास बदलने के लिए वॉइस चेंजर भी लगा लिया था। इस बार तो वो पक्का मुझे पहचान नहीं पाएगा। स्टाइल मारते हुए अंदर आती है, जहाँ मिस्टर बो पहले से बैठा था उसको घूरने लगता है। एस तुम एक लड़की हो, चश्मा उतार के आती है, और क्या मैं एक लड़की होंगी। तो सोचता है मुझे लगा था एस शेंगशेंग होगी। लेफ्ट हैंड सोचता है बॉस को पता चल गया कि एस लड़का है, तब भी नहीं गए, क्या बॉस लड़कों को लाइक करते हैं। शेंगशेंग उसको देख रही थी, सोचता है मुझे मत देखो, मैं तो एकदम स्ट्रेट हूँ, अब तो मुझे डर लगने लग गया। मिस्टर बॉस को बाहर भगा देता है और पूछता है तुम क्या लड़कों को लाइक करते हो। तो कहती है मैं जेंडर में भेदभाव नहीं करता, क्या मेरी शक्ल सुंदर नहीं है। मिस्टर बो कहता है तुम्हारे पास दूसरों को इम्प्रेस करने का टाइम है। तो कहती है तुम क्या जेलस हो रहे हो, मुझे एक वफादार पपी चाहिए। मिस्टर बो सोचता है कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगी, और कहता है ट्राई करके देखो तब पता चलेगा ना तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो पूछती है तो फिर कैसे टेस्ट करने का इरादा है। मिस्टर बो कहता है पहले तो अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा, क्यों ना शैंपेन को पीकर ट्राई करे। और सोचता है अगर ये शेंगशेंग होगी तो वाइन पीते ही ड्रैगन में बदल जाएगी। इनफैक्ट मिस्टर बो को पहले से शक हो रहा था कि शेंगशेंग ही व्हाइट ड्रैगन है। तो सोचती है कि मुझे टेस्ट करना चाहता है, और कहती है मैं ड्रिंक नहीं करता। मिस्टर बो कहता है ये रॉयल फैमिली की वाइन है, जो लोग ड्रिंक नहीं करते ना वो भी इसको पी सकते हैं, इसमें नशा नहीं है। तुम्हें क्या ड्रिंक से एलर्जी है। सोचती है मुझे टेस्ट करेगा, नो वे। वाइन उठा लेती है
अच्छी खुशबू है, और खड़ी होकर उसके मुंह में डाल देती है। मिस्टर बो वाइन पकड़ के हाथ पकड़ लेता है एंड उसको अपने पास बैठा लिया था। देन उसकी मुंडी पकड़ के उसको वाइन पिलाने लगा था। सोचती है अभी तो मैं लड़का बनी हुई हूँ, तब भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। पहले उसको पिलाने वाला था पर खुद ही अपने मुंह भर लेता है और उसकी मुंडी क्लोज करने लगा था। तो सोचती मुझे किस करेगा तो मुझे मेरी ड्रैगन बॉल वापस मिल जाएगी। बट मिस्टर बो किस करने से पहले फिंगर स्पीच में कर देता है। वो कहती है तुम क्या मेरी लिटिल पपी बनना चाहते हो? मिस्टर बो कहते थे जल्दी क्या, अभी तो बहुत टाइम है। अब जब तुम ड्रिंक नहीं कर सकते तो कोई और तरीका अपनाते हैं। वो पूछते कौन सा, तो कहता है चलो साथ में नहाते हैं। और तो और बाथ भी वहीं रखा था। वो भागने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है। क्या हो गया, तुम मुझसे खुश नहीं हो? वो सोचती ऐसा नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकती। मिस्टर बो धीरे धीरे टच करता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चलो देखते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं, और तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ या नहीं। वो सोचती है पानी में जाती मैं तो व्हाइट ड्रैगन बन जाऊंगी। मिस्टर बो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए ना? तो सोचती है डेविल कहीं का एक लड़के के साथ नहाना चाहता है, और खुद को छुड़ा लेती है। ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मुझे तो सब कुछ स्लो में पसंद है, जैसे कि सिंपल फ्लर्ट करना। उसकी लिप्स टच करती है तो कहता है सिंपल कहाँ से हो गया, चलो मैं पहले अपने कपड़े निकाल देता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है तो कहता है हम तो दोनों लड़के हैं तो शर्माने की क्या बात है, क्यों तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या जो मेरे पास नहीं है? वो सोचती है अच्छा तो उसने मुझे पहचान लिया, और खड़ी होकर कहती है मैं तो क्लीननेस फ्रीक हूँ तो मैं दूसरे रूम में नहाने चाह रहा हूँ, तुम यही कंटिन्यू करो। जाने लगती है और वो लेफ्ट हैंड से दूसरे रूम की कीज मांगता है। लेफ्ट हैंड दे नहीं रहा था। बॉस मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बेसब्रे हो रहे हो, पर कम से कम एक बार सोच तो लो। मिस्टर बो कहते बकवास बंद कर, उससे कीज लेके चला जाता है। लेफ्ट हैंड वाज लाइक बॉस एक लड़के के साथ सोना चाहते हैं। मिस्टर बो सोचता है व्हाइट ड्रैगन बार बार गायब कैसे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी वो पानी से गायब होता है हमेशा तुम आ जाती हो। शेंग शेंग तुम नहाते व्हाइट ड्रैगन बन जाओगी। और एकदम से उसको रूम का गेट खोलता है, ये तो सच में शेंग शेंग है। तो व्हाइट ड्रैगन कहाँ है? वो उसको देख के चिल्ला पड़ती है तुम्हें किसने अंदर घुसने दिया? तो जल्दी से गेट बंद कर देता है। मिस्टर बो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये व्हाइट ड्रैगन क्यों नहीं बनी? शेंग शेंग सोचती है अच्छा मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी, पानी की बूंद ने मेरी अपर बॉडी को टच ही नहीं किया, नीचे टच किया, सिर्फ नीचे से ड्रैगन बनी हूँ, जो कि मिस्टर बो को दिखा ही नहीं। आया बड़ा मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी को एक्सपोज करने वाला। लेफ्ट हैंड कहता मैंने बोला था जबरदस्ती करने से नहीं होगा। इतने में शेंग शेंग बाहर आती है तो सोचता है ब्यूटी कहाँ से आई, वेट ये तो जाने पहचान लग रही है। शेंग शेंग कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो हैरान होता है मिस शेंग शेंग आप यहाँ पर, वो जेंटलमैन कहाँ गया जो अंदर गया था? ये कि अपने हस्बैंड का अफेयर पकड़ने आई थी। तो सोचती है क्या वाइल्ड इमेजिनेशन है। मिस्टर बो कहता है ऐसे कर जाकर अपनी आइस डोनेट कर दे, लगता है वैसे भी कुछ काम नहीं कर रही। तो बेचारा लेफ्ट हैंड अपनी आइस कवर करके चले जाता है। मिस्टर बो शेंग शेंग पकड़ के दीवार से लगा लेता है। वो कहती है तुम्हें तो स्टार्टिंग से पता था ना, तब तो तुम खुश हो गए। वो सोचता आखिर इससे हुआ क्या, तो हाथ छुड़ा के उसे टच करने लगती है। तुम सच में लड़कों को लाइक करते हो या फिर मेरे साथ इसलिए फ्लर्ट कर रहे थे क्योंकि वो मैं थी? तो पूछता है तो तुम्हें वो है करो। कहती और नहीं तो क्या। वो कहता है क्या तुम उस लेजेंडरी हीलर ड्रैगन गर्ल को ढूंढ लोगी? वो कहती है उसको ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर बो कहते चलो घर चलते हैं, लेट हो गया ना, मुझे घर जाकर अपने व्हाइट ड्रैगन को खाना खिलाना है और तुमसे बातें करनी है। बहाना बनाती है मुझे किसी और से मिलना है। मिस्टर बो पूछता है तो तुम मेरे लिए कैंसिल नहीं करोगी? वो कहती है ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ, पर वो मेरा कोई एल्डर है जिसको मैं मना नहीं कर सकती। मिस्टर बो कहता है एल्डर, पर तुमने तो बोला था तुम ऑर्फन हो। वो कहती है पर मेरे एक हेल्पर भी है, और नाम चेंज करके फोन में दिखाती है। उसके सामने उसको ऑडियो मैसेज भेजती है ब्रो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, मेरा ब्रदर मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रही हूँ तो तुम भी चले जाना। उसे फ्लाइंग किस करके चली गई थी। मिस्टर बो उसकी फोटो देखता है, अच्छा तो ये हुआन है, पर उसने व्हाइट ड्रैगन को मुझे क्यों बेचा? क्या ये शेंग शेंग का आइडिया था? आज देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। और फिर व्हाइट ड्रैगन से कहता है तुम्हें फेवरेट खाना खाना है ना, लो आ जाओ खा लो। तो सोचती है अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मिस्टर बो कहता तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं या फिर तुम्हारे ब्रो को बुलाऊं? वो हैरान थी, इसको क्या पता है। वो पानी में गिरता है तो शेंग शेंग खाने लग जाती है। मिस्टर बो कहता है चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम अपनी आइडेंटिटी खुद बता दो या फिर मैं तुम्हें चेक करूंगा। अच्छा होगा खुद ही बता दो, क्योंकि बाद में जब मैं करूंगा तो काफी एम्बैरेसिंग होगा। वो डर रही थी पर आइस बंद कर लेती है, क्या ही कर लेगा। मिस्टर बो कहता है लगता तुमने चूज कर लिया है, और फिर उसके अंदर पाइप डाल के अंदर का पानी बाहर निकालने लगा था। शेंग शेंग कहती है अरे यार ये कर क्या रहा है, लगता है पूरा कंफर्म है कि मैं ही शेंग शेंग हूँ। लेफ्ट हैंड आके बताता है कि बॉस व्हाइट ड्रैगन पानी के बिना नहीं रह सकता। मिस्टर बो कहता है तुझे किसने अंदर आने को बोला? लेफ्ट हैंड कहता है आखिर इसमें भी जान है, अगर आपको पसंद नहीं रहा तो उसको छोड़ दो। मिस्टर बो गुस्से से घूर रहा तो चला जाता है चुपचाप। शेंग शेंग सोचते रहे नहीं पूरा पानी खत्म होने वाला है, मैं तो इंसान बनने वाली हूँ।
मिस्टर बो सोचता है अभी तक ये चेंज क्यों नहीं हुई, क्या व्हाइट ड्रैगन सच में शेंगशेंग नहीं है, और वापस से पानी डाल देता है। तो सोचती अच्छा हुआ मैं पूरी तरह से सूखी नहीं थी, वरना पक्का ट्रांसफॉर्म हो जाती। मिस्टर बो सिस्टर की फुटेज चेक करने लगता है, पर शेंगशेंग ने पहले सिस्टर फुटेज में छेड़छाड़ कर दी थी, तो वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। शेंगशेंग सोचते मुझे बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। वो सोचता है लिटिल वन तुमको ज्यादा एक्टिंग नहीं करती। फिर वो जानबूझ के ऑर्डर देता है अब से ड्रैगन के ऊपर से सारे सीसीटीवी कैमरास हटा दो और कोई भी पुल के आसपास नहीं दिखना चाहिए। वो सोचती है फाइनली मैं आजाद हो गई। मिस्टर बो कहता है ऐसे क्यों हिल रहे हो, क्या सच में डर गए थे? डरो मत, ऐसा दोबारा नहीं होगा, सो जाओ, कल मिलेंगे। उठ के वहाँ पे इंसेंस चला देता है और खुद जाके बेड पे सो गया था। सोचती है सच में सो रहा है या फिर सोने का नाटक कर रहा है। सीसीटीवी तो वैसे भी हट चुके हैं और अपने असली रूप में आके उसकी लिप्स की क्लोज होने लगी थी। देन फिर उसको किस करने लगती है, पर मिस्टर बो उसे कस के पकड़ लेता है। इवन उसकी टेल भी पैर से दबा ली थी। तो कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। शेंगशेंग पे भी इंसेंस का असर होने लगा था और वो भी सो जाती है। मिस्टर बो सोचता है यह रोमा तो सच में काम कर गया, यानी सच में शेंगशेंग ही व्हाइट ड्रैगन है। मैंने उसको दूर करने की कितनी कोशिश की, पर ये कोई ना कोई बहाना मार के फिर से मेरे पास वापस आ जाती थी। अपनी इतनी सारी आइडेंटिटी बनाई ताकि मेरे टेंशन पा सके। क्या है मुझे इतना लाइक करती है, पर तुम्हें पता है मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, बट तुमसे मिलने के बाद अब मेरे जीने का मन कर रहा है। और वो भी उसको हक करके सोचाता है। मॉर्निंग में उसकी बाहों में थी, उसको देख के स्माइल कर रहा था, पर जैसे वो उठने लगती है सोने का नाटक करने लगता है। शेंगशेंग एकदम से उठ के सोचती है अच्छा ये अभी तक सो रहा है, जबकि वो एक आंख खोल के झांक रहा था। तभी शेंगशेंग को ऑन का ऑडियो मैसेज आता है जो बोल रहा था कि बॉस आपके पास तो सिर्फ हाफ ड्रैगन बॉल है, पर आपकी अडॉप्टेड मॉम आपके पीछे पड़ी है। कहीं मिस्टर बो को पता न चल जाए आपको हाफ ड्रैगन बॉल चाहिए। वो सोचती है मैं इतनी तेज आवाज करके सुन रही हूँ, क्या इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, यानी सोने का नाटक कर रहा है। मैं व्हाइट ड्रैगन हूँ तभी मुझे अपने पास रखना चाहता है, मुझे कैसे भी करके ड्रैगन बॉल वापस लेनी होगी। और उसको किस करने वाली थी, पर तभी उसी टाइम लेफ्ट हैंड आ जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हो मिस्टर बो के बेड पे। वो हेलो करती है, मिस्टर बो कहता गेट आउट। वो भागने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा। तभी वेनवेन आके उसके ऊपर पानी डाल देती है। इससे शेंगशेंग की टेल आ गई थी। लेफ्टिनेंट उससे वाटर गन छीन लेता है। वेनवेन कहती देखा ही पकड़ी गई, जबकि लेफ्टिनेंट एकदम हैरान था, यानी सच में व्हाइट ड्रैगन है। मिस्टर बो सोचता है सिर्फ गुच्छों का पानी टच होने से ड्रैगन बनती है। वेनवेन कहती देखा मैं ये बताना चाहती थी, ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है। मिस्टर बो कहता मैंने इसको खरीदा है तो मेरी ड्रैगन है, ये मॉन्स्टर नहीं है। वैन कहती है तुझे मेरी मॉम ने 15 साल पाला और मैं तेरे ड्रैगन बॉल का वेट कर रही थी और तूने किसी जंगली लड़के को दे दी, उल्टा मेरी मॉम को लंगड़ा कर दिया। उस पर अटैक करने वाली थी, पर वो उसको अपनी टेल मार के भड़का देती है तो बेहोश और सोचती है मैं अब इससे और नहीं छुपा सकती। मिस्टर बो कहता है तुमने अपने ड्रैगन बॉल किसी लड़के को दे दी, तभी तुम छोटी सी ड्रैगन बनती हो। वो कहती हाँ, तो पूछता कौन है वो। रहने दो, ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड को ऑर्डर देता है इस वैन को बाहर फेंक दो, दोबारा ये दिखना चाहे। इतने में राइट हैंड आके बताता है कि ब्रो मैंने तुम्हारा एक्सरे देखा, तुम्हारी बॉडी में एक व्हाइट चीज है, क्या वो ड्रैगन बॉल है? मैंने सुना था कि किसी व्हाइट ड्रैगन को जंगली लड़के से प्यार हो गया था तो उसने अपनी हाफ ड्रैगन बॉल उसको दे दी, कहीं तुम्हें वो जंगली लड़के तो नहीं हो। मिस्टर बो एकदम हैरान, तुमने मुझे ड्रैगन बॉल दे दी? तो कहती तुमने चुराई है। राइट हैंड एकदम हैरान, ये तो ड्रैगन की टेल है। मिस्टर बो जल्दी से उसको कवर कर देता है। लेफ्ट हैंड कहता है मिस शेंगशेंग ने अपने ड्रैगन बॉल बॉस को दे दी, कितना प्यार है। मिस्टर बो वाज लाइक तुम दोनों के दोनों बाहर फुट लो। दोनों के दोनों हंसते हुए वैन को घसीट के ले जाते हैं। वो कहता है यानी तुमने मुझे दे दी थी ड्रैगन बॉल। वो कहती तब भी आधे ड्रैगन बॉल से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मिस्टर बो स्माइल करता है अच्छा तुम्हारे आधे ड्रैगन बॉल की वजह से मेरी बीमारी ठीक हो रही है, यानी तुमने मुझे बचाया था। तुम्हें डर है कि मुझे पता न चल जाए, इसलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और मुझे अप्रोच किया। भला मैं तुम पे कैसे शक कर सकता हूँ, मैं तो सच में बहुत बुरा निकला। वो सोचती है क्या क्या इमेजिन कर रहा है, तो कहता है सॉरी मैं सच में तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ। वो कहती है तुम्हें मैं मॉन्स्टर नहीं लगती? तो कहता है तुमने मुझे बचाया है, भला मैं ऐसे क्यों सोचूंगा। सोचती एक्टिंग कर रहा है सच में सीरियस है। तो कहती अगर ये बात है तो चलो मुझे किस करो। वो मुंडी नीचे करता तो कहती है मुझे किस नहीं कर रहे, यानी तुम मुझे अब भी डिसलाइक करते हो। वो कहता नहीं तो, इनफैक्ट वो शर्मा रहा था, हल्का से किस करता है। वो कहती है बस इतना ही, मेरी नोज पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो। तो शर्माता हुआ कहता है मैं चाहता हूँ पहले हम दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। वो कहती है किस करो ना, इतना काफी नहीं है। मिस्टर बो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हूँ तब भी किस नहीं कर रहे, क्या मैं इतनी चार्मिंग नहीं हूँ? रहने दो, चलो फ्लर्ट करते हैं। अपनी टेल उसकी गोदी में रख लेती है। मिस्टर बो कहता है तुम्हारे टेल में मेरे हाथ आ गए। टॉवल पकड़ाती है, इसको सुखा दोगे? वो कहता है कि सुखाने से वापस से ठीक हो जाओगी। तो कहते हैं ट्राई करके देख लो। तो ब्लैंकेट के अंदर करके
उसके टेल को टॉवल से साफ करने लगा था। तुम्हारे पैर तो सच में वापस आ गए, यानी उस टाइम तुम गीली थी इसलिए तुम वापस से इंसान नहीं बन पाई। पर अगर जी उस टाइम ड्रैगन बन चाहती तो इसने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अरे नहीं, इसने तो अभी कुछ नहीं पहना। ब्लैंकेट में से हाथ निकाल लेता है तो कहती तुम्हें देखना नहीं है क्या ये वापस से लेग बनी है नहीं बनी। ब्लैंकेट उखाड़ने वाली थी तो कहता रहने दो, ये बेड तो तुम्हारे सोने के लिए है, तो मैं अपने रूम में सोने चाह रहा हूँ। तो बड़बड़ाती है ये किसी काम का नहीं है। मिस्टर बो कहता है अभी मैं गया नहीं हूँ तो थोड़ा धीरे बोलो। सोचती पागल वागल है क्या, मैं इसको किस पे नहीं करा पा रही। और ऑनलाइन सर्च करने लग जाती है। वो सोचता है अभी मेरे बारे में सोच रही है। उसे किचन में देख के स्मेल करने लगता है। अच्छा, तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए खाना बना रही है, मुझे कितना लाइक करती है। और डॉक्टर मॉम बाहर से झांक रही थी, इससे मुझे लंगड़ा कर दिया। इसको ये लगता है मिस्टर बो के साथ रह के बच्चा आएगी। टेंशन कहती है मैं तो बड़े लिए सूप बना के लाई हूँ। वो कहता है मेरा कौन सा सिस्टम खराब है। तो कहती है तुम मुझे लाइक नहीं करते ना, पर फिर भी अपनी फीलिंग्स के लिए तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ ना। वो कहता लाइक करता हूँ। तो कहती है फिर इतना वेट क्यों करा रहे हो, अभी तक मुझे किस क्यों नहीं किया। तभी तो मुझे मजबूरन सूप में मेडिसिन डालनी पड़ी, उसके मुंह से गलती से निकल गया था। वो कहता है तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हो वहाँ से। तो एकदम से उसको ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देती है। मिस्टर बो कहता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकती हूँ। वो कहता है पर तुम्हारे सर पे कुछ उगा आया है। वो हैरानी से अपना हॉर्न पकड़ती है, इस टाइम क्यों निकल आया, वापस जाओ। मिस्टर बो टच करके दिखने लगा था ये क्या है, और वो उसको मार के अपना हॉर्न पकड़ के भाग लेती है। तो कहता अब तुम्हें डर लग रहा है और हंस पड़ता है, इतनी क्यूट है ये। शेंगशिंग हैरान थी मुझे हुआ क्या है, और कॉल करके पूछती है मैंने ड्रिंक भी नहीं किया, मैं गीली भी नहीं हुई, तो अपने आप हॉर्न कैसे आ गया। हुआन कहता है बॉस कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि ड्रैगन के हॉर्न्स उनके लव के सिंबल होते हैं। जब भी वो एक्साइटेड होते हैं उनके हॉर्न्स बाहर आ जाते हैं। वो कहती मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो कहता है क्या पता ड्रैगन बॉल बहुत टाइम से मिसिंग है, इस वजह से आप अपनी इंसानी शक्ल में वापस ना आ पा रही हो। वो कहती हाँ ऐसा हो सकता है, और सोचती ऐसे तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, और खुद सोने चली जाती है। मिस्टर बो को नींद नहीं आ रही होती, उसी के बारे में सोच रहा था। उसको सोते हुए मुझे हक करना बहुत पसंद है, पक्का रात को आएगी। और मिरर में देख के अपना हुलिया ठीक करने लग गया था। परफ्यूम तक छिड़क लेता है। फिर लेफ्ट हैंड को कॉल करता है मेरे लिए फैशनेबल पजामा भेजो, हाँ सबसे एक्सपेंसिव वाली चड्डी भेजना। वो पूछता है तुम क्या मेल मॉडल बन रहे हो। तो कहता है शट अप, 100 चड्डियां भेजना, मैं अपने आप चूज कर लूंगा। फिर न्यू कपड़े पहन के उसका वेट कर रहा था, इतना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं। आधी रात निकल जाती है कि उसको बासी भी आ रही थी। शेंगशिंग नहीं आ रही होती तो उसे कॉल करता है, पर वो फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो तो मस्त सो रही होती है। मिस्टर बो को चिंता नहीं लगती है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, और भाग के आके उसके रूम का गेट बचाता है। वो नींद में अपने कानों पे हाथ रख लेती है। तो कहता है अगर तुम बाहर नहीं आई मैं पुलिस बुला लूंगा। तो वो नींद में उठ के गेट खोलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर बो। वो कहता है अभी 2 बजे हैं। तो कहती है गुड आफ्टरनून मिस्टर बो। वो कहता है रात के, छोड़ो तुम्हें कुछ खाना है। हाँ करती है। मिस्टर बो उसके लिए खाना बनवा देता है। तो उठ के आके मस्ती से खाने लग गई थी। सोचता है मेरे साथ कितना कोल्ड बिहेव कर रही है, मुझे रात मिलने भी नहीं आई। वो इशारा करती है तो उठ के पास आने लगा था। तो कहती तुम्हें थोड़ी ना बुला रही हूँ। मिस्टर बो बैठ के कहता है तुम पहले जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही। वो कहती है क्यों क्या अलग है, अब मैं नाटक करते करते थक गई हूँ। वो सोचता है क्या मुझसे थक गई है, अब क्या ये मुझे और नहीं चाहती, और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो कहती तुम्हारा गला खराब है क्या, कहीं तुम मुझसे अपनी टाई तो नहीं बंधवाओगे। बेचारा वापस अपने बटन लगा लेता है। तो उठ के वापस से सोने चली जाती है। मिस्टर बो वाज लाइक मुझे ऐसे छोड़ गई। और फिर लेफ्ट हैंड को बुला के पूछता है अगर कोई लड़की तुम्हें हमेशा लाइक करती हो पर अचानक से एक दिन के बाद से तुम्हें इंटरेस्ट लेना बंद कर दे तो इसका क्या मतलब है। लेफ्ट हैंड वाज लाइक बॉस आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा, तो मुझे कैसे पता होगा, अब जाके खुद ही मिस शेंगशिंग से पूछ लो। तो कहता है मैं कब उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड कहता है फिर भी उससे पूछ लो, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियों को अच्छे समझ सकती हैं। मिस्टर बॉस को भगा देता है। राइट हैंड आके पूछता है ब्रो तुम्हारा मुंह को लटका हुआ है। तो मिस्टर बॉस उससे भी यही क्वेश्चन पूछता है। राइट हैंड कहता है अरे बाप रे, तुम्हें एक ही दिन में फेरी ने डंप कर दिया। टेबल के नीचे झांक के देखता है ब्रो तुम्हारा सिस्टम खराब है क्या। मिस्टर बॉस कहता पागल हो गया क्या, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। राइट हैंड कहता है तुम दोनों ऑलरेडी साथ में हो, और वैसे भी वो तुम्हें इतना लाइक करती है, पर तुमने हमेशा उसके साथ कोल्ड बिहेव किया, तो उसको तो ये लगेगा ना कि तुम उसको लाइक नहीं करते। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाके उसको मना लो, वरना कोई और उसे तुमसे छीन के ले जाएगा। मिस्टर बो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ मुझे लाइक करती है। राइट हैंड कहता है ब्रो कहीं बाद में पछताना मत। मिस्टर बो पूछता है तो बताओ उसे कैसे मनाऊं। राइट हैंड आके उसके कंधों पे हाथ रखता है। तुम्हें उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। जब उसको पता चलेगा तुम उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गए हो, तो घुटने टेक कर उसको बैक करना है।
कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मिस्टर बो पूछता है सच में तरीका काम करेगा? कहता है जरूर काम करेगा। इधर शेंगशिंग उबासी ले रही थी। मुझे पीरियड्स की वजह से आजकल कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। मिस्टर बो आके देखता है ये पूरा दिन बस लेटी क्यों रहती है? क्या है सच में मुझ में और इंटरेस्टेड नहीं रही? मुझे आज कन्फेस करना ही होगा। वो पूछती है तो मेरे को चाहिए? तो वो जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करने लगता है। वो कहती है पेट दर्द हो रहा है तो वॉशरूम जाओ। धीरे से बड़बड़ाती है मेरा भी तो पेट दुख रहा है। मिस्टर बो बुक उठा के पढ़ने लगता है। प्यार करने से नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सोचते इसको हो के गया है, अचानक से साइकोलॉजी का लेक्चर देने लग गया। मिस्टर बो सोचता है अब तो इसको पता चल ही गया होगा कि मैं इसको कितना प्यार करता हूँ। कितनी स्मार्ट है समझ गई होगी। वो कुछ नहीं बोलती तो वो दूसरी बुक उठा के पढ़ने लगता है। मुझे वो हमेशा से पगलैट लगती थी, पर फिर एक दिन मेरा दिल जीत लिया। तो सोचती है मुझे पीरियड्स क्या होगा, ये पागल ही हो गया। लगता है आज तो चुप नहीं होने वाला। और कहती है जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बुक्स पढ़ लूंगी, तो मुझे पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है। और उठ के चली जाती है। राइट हैंड आके पूछता है ब्रो तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मिस्टर बो कहता है क्योंकि तेरा तरीका काम नहीं करा। राइट हैंड कहता अच्छा बताओ तुमने कैसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी? माहौल कैसा था? क्या उसको कोई गिफ्ट दिया था या उसको मूवी पे लिख गए थे? मिस्टर बो कहता है मैंने उसकी आंखों में देख के कन्फेस किया। राइट हैंड वाज लाइक ब्रो तुम रोमांटिक बोल रहे हो खुद को, ऐसे थोड़ी ना रोमांस होता है। और गुस्सा चला जाता है। शेंगशिंग जब ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताती है तो वो कहते हैं इसका मतलब तो ये है कि वो तुम्हें कन्फेस कर रहा था। तो वो शर्माने लग जाती है कि सच में? अरे नहीं मैंने को उसको फेंड कर दिया। हुआन कहता तुम क्यों डर रही हो? अगर वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है इसका मतलब उसको तुमसे प्यार हो गया है। कांग्रेचुलेशन तुम पास होने के लास्ट स्टेप पे हो। आज तुम्हें पक्का ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगी। वो खुश होती है, सोचती है पर मैं उसको मनाऊंगी कैसे? राइट हैंड कॉल करता है ब्रो क्या बात बन गई? मिस्टर बो कहता है अब दोबारा मैं तेरी कभी बात ही नहीं सुनूंगा। और दोबारा उसको मैसेज करता है अगर उसने मुझे इग्नोर किया फिर क्या करूंगा? हैरान होता है क्या वो उड़ के आई है मेरी गर्लफ्रेंड? शेंगशिंग उसके लिए बोरे में कुछ लेके आई थी। ये मेरे घर की कुछ चीजें हैं। और बोरे में से वेस्ट निकालती है तो कहता है ये तो पुराने जमाने का कीमती वेस्ट है। फिर वो एक एक करके सारी कीमती चीजें निकालने लगती है। ये तो शीशल है, लॉबस्टर। वो तो उसको डायमंड तक निकाल के दे देती है। हैरान ये तो टॉप 10 डायमंड्स में से एक है जो पुराने जमाने में गायब हो गया था। वो कहती है ये लो पिंक डायमंड, और ये रहा रेड डायमंड, और ये रहा ब्लू डायमंड। मिस्टर बो हैरान था तुम ये सब लाई कहाँ से हो? तो कहती बताया तो मेरे होम टाउन से। वो कहता तुम समुद्र में गई थी? वो हाँ करती तो कहता है तुम्हें पता भी कितना खतरनाक हो सकता है अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो? वो कहती किसी को पता नहीं चला, वहाँ पे तो बहुत सारे सीवीड भी है, तुम्हें पसंद आएगी। मिस्टर बो कहता मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो सोचती है मैं तो इसलिए सब कुछ लेके आई ताकि इसको पसंद आएगा, पर ये तो अभी भी गुस्सा है। और पूछती है तो तुम्हें और क्या चाहिए? अगर बताओगी नहीं तो मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं यही सो जाऊंगी। हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस्टर बो को मैसेज आता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करती, न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ लो या फिर उसके साथ सो जाओ। वो फोन लेने लगी थी पर वो पीछे कर लेता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, बट मिस्टर बो उसको दे नहीं रहा था। क्या मैं कर सकता हूँ? तो सोचती क्या रोमांटिक माहौल है, लगता है फाइनली काम होने वाला है। और कहती हाँ जरूर ड्रैगन बॉल में आ रही हूँ। उसको किस करने लगी थी पर तभी उसका एक हॉर्न वापस आ जाता है तो पकड़ लेती है वापस क्यों आ गई है, जल्दी से वापस जाओ। मिस्टर बो कहता है क्यों ना हम इस बारे में दोबारा सोचे। तो कहती है मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। उसे पकड़ के बाहर ले आई थी। यहाँ का माहौल अच्छा है ना। नैन उसे पकड़ के किस करने वाली होती है। इतने में अडॉप्टेड मॉम पायलट को लेकर चाहती है जो लाइव स्ट्रीम करने लगता है कि आज मैं तुम सबको एक ड्रैगन दिखाऊंगा, और उस पे पानी छिड़कने वाले थे। मिस्टर बो तो बेचारा रिंग लेके आया था उसको प्रपोज करने के लिए। शेंगशिंग अपने पावर्स का यूज नहीं कर पा रही थी। जैसे भी लोग उस पे पानी छिड़कने लगते हैं मिस्टर बो बीच में अम्ब्रेला कर लेता है। वो कहती है ऐसी बात नहीं बनेगी, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। वो कहता है ऐसे टाइम पे तुम्हें किसकी पड़ी है, अपने आप का सोचो तुम ड्रैगन बन जाओगी। वो कहती है किस करने से मुझे मेरी पावर वापस मिलेगी। तब मिस्टर बो को समझ आता है किस करने से तुम्हारी ड्रैगन बॉल वापस मिलेगी, इसलिए तुम हमेशा मुझे किस करने की कोशिश करती थी ताकि तुम्हें तुम्हारी ड्रैगन बॉल वापस मिल सके। वो सोचती है नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, अब तो ड्रैगन बॉल वापस नहीं करेगा। वो कहती है मुझे पता है तुम जीना चाहते हो पर मुझे भी मेरा ड्रैगन बॉल वापस चाहिए, तभी मैं इंसानी फॉर्म में आ सकती हूँ। पर चिंता मत करो ड्रैगन बॉल मिलते ही मैं तुम्हें पक्का। मिस्टर बो की बात सुनने से पहले ही उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगता है, जिससे ड्रैगन बॉल उसको वापस मिल गई थी। तो सोचती है ये एक बार भी नहीं हिचकिचाया। शेंगशिंग को अपने पावर्स भी वापस मिल गई होती है। मिस्टर बो गिरने लगा था तो उसे पकड़ती है। पहले तो वो अपने पावर से उन सबको भुटका डालती है और फिर मिस्टर बो को संभालती है। मिस्टर बो के बॉडीगार्ड्स आके उन सबको रेस्ट करके ले जाते हैं तो वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी, और अपने पावर से उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो कहती है ठीक क्यों नहीं हो रहा। उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगी तो कहता है पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने सब कुछ
सिर्फ ड्रैगन बॉल वापस पाने के लिए किया था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो कहता है मुझे सच सुनना है। तो हाँ में मुंडी हिलाती है। वो रोता पूछता है यानी तुम मुझे सिर्फ इसलिए फॉलो कर रही थी और तुम उस टाइम पे आधी रात में मेरे साथ सोई थी, वो भी ड्रैगन बॉल के लिए, ना कि इसलिए कि तुम मुझे लाइक करती थी। वो सर हिलाते तो कहता है फिर तुमने मुझे अपनी ड्रैगन बॉल दी क्यों थी? तो कहती है उस टाइम मैं पानी में खेल रही थी और तुम पानी में डूब रहे थे तो मैं तुम्हें बचाने आ गई। मुझे लगा था सिर्फ रेस्पिरेशन दे के तुम बचा लूंगी, पर गलती से मेरी ड्रैगन बॉल तुम्हारे अंदर चली गई। वो कहता है यानी तुमने मुझे लाइक नहीं किया, वो तो गलती से ड्रैगन बॉल मेरे अंदर आ गई थी। क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया है? तभी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या टपक जाऊं। हाथ छुड़ा लेता है और मैं तुम्हें कन्फेस करने आया था और सोचता है मैं तो इसके साथ फ्यूचर में जीना चाहता था। तो कहती है अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। पर वो फिर से हाथ छुड़ा लेता है। तुम्हारी विश तो पूरी हो गई है ना, तो छोड़ो मुझे। वो कहती तुम्हारा बॉक्स गिर गया। तो कहता फेंक दो इसको। वो खोल के देखती तो उसमें रिंग थी। मिस्टर बॉस चलता चलता गिर जाता है। वो भाग के जाके उसको उठाती है एंड उसको हॉस्पिटल लेके आती है कि प्लीज इसको बचा लो। राइडन बताता है कि उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और अंदर भागता है। शेंग शेंग रिंग पे नाम देखती है, यानी वो मेरे लिए लाया था। भले मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए थी और मैं उसको बचाना भी चाहती हूँ। अपने घर पे आके तलाशी करने लगती है। हुआन पूछता क्या हुआ? तो कहती है बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मेरी पावर से भी मिस्टर बॉल ठीक नहीं हुआ। हुआन कहता तुम्हें ड्रैगन बॉल वापस मिल गई, तो फिर हमें क्या, वो जिए या टपके? तो कहती है उसकी मेरी वजह से हालत हुई है, तो जल्दी से मुझे सामान ढूंढने में हेल्प करो। बट वो बुक छीन लेता है कि तुम तो सिर्फ ड्रैगन बॉल की वजह से मिलने गई थी ना, तो तुम्हें उससे क्या लेना देना? तो कहती है उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया, पर अब मैं उसको बचाना चाहती हूँ। हुआन कहता है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो कहती नहीं तो। वो कहता अब भी झूठ बोल रही हो। तो कहती है फिलहाल ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, उसको बचाने का तरीका सोचो। और उसे बुक छीन के पढ़ने लग गई थी, पर हुआन पेपर फाड़ के खा जाता है। तो हैरान होती बाहर निकालो, कोई नहीं कोई और रास्ता भी होगा, इस बुक की और कॉपीज भी होंगी, उनको ढूंढने चली जाती है। इनफैक्ट हुआन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया था वो हमेशा शेंग शेंग का ध्यान रखेगा। तो कहता है मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर बो को जैसे होश आता है दूर देखने लगता है। राइट हैंड कहता ब्रो तुम्हें पता भी है तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थे। वो पूछता है वो कहाँ है? तो कहता तुम्हारा मतलब फियरी, वो तुम्हें इमरजेंसी रूम में लेके आई थी पर हाथों हाथ वहां चली गई, अभी तक वापस नहीं आई। मिस्टर बो सैड होता है, यानी वो सिर्फ ड्रैगन बॉल की वजह से मेरे साथ थी, अब जब उसको मिल गई है तो वापस क्यों ही आएगी? राइट हैंड कहता है क्या बड़बड़ा रहे हो, अगर तुम्हारी बॉडी की ऐसी हालत रही ना तुम अपने अगले साल का बर्थडे भी नहीं देख पाओगे। मिस्टर बो सैड होता है, वैसे भी वो कहाँ मुझे जिंदा देखना चाहती है। शेंग शेंग बाहर खड़ी होती है। मिस्टर बो कहता है मेरी सारी प्रॉपर्टी शेंग शेंग के नाम कर देना। ये सुन के उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर बो सोचता है मैं कभी तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अपना ध्यान रखना। वो रोने लग गई थी, ऐसी हालत में भी मेरे बारे में सोच रहा है। आंसू साफ करके अंदर आती है, फ्लावर्स रखती है। मैंने तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, जब फुल मून आएगा ना तुम एकदम ठीक हो जाओगे। राइट हैंड कहता है इसको कंफर्ट करने की कोशिश मत करो। तो कहती है मैं सच में सीरियस हूँ, मैं ही वो डिवाइन हीलर ड्रैगन गर्ल हूँ, तो मुझे यकीन है मैं पक्का इसको बचा लूंगी। राइट हैंड कहता है ब्रो तुम तो बड़े लकी हो, तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। वो सोचती है फुल मून पे मेरी पावर्स पीक पे होंगी, तब मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल दूंगी ना, फिर तो तुम एकदम ठीक हो जाओगे। वो कहता तुम्हें सच में फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं या टपकूं? वो कहती और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें टपकने नहीं दूंगी, मैं चाहती तुम 100 साल जियो, बहुत ज्यादा लंबा जियो। राइट हैंड वाज लाइक मैं क्या यहाँ पे सिर्फ शो पीस के लिए हूँ? दोनों लवर्स आंख में चोली कर रहे हो। मिस्टर बॉस को घूरता तो भाग जाता है। शेंग शेंग उसके पास ही बैठ जाती है, हाथ पकड़ कहती है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी परवाह है, याद रखो फ्यूचर में हमेशा खुश रहना। वो पूछता है जिनको मेरी परवाह है क्या उनमें तुम भी हो? वो कहती हाँ मैं भी हूँ। वो कहता तुम क्या समझ के मेरी परवाह कर रही हो, क्या मैं अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? वो कुछ बोलते उसको पहले ही हक कर लेता है। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझे खुद को लाइक करने दोगी मैं उससे बहुत खुश हूँ। वो सोचती है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पर कहती है मैं बुक्स पढ़ रही थी, थक गई हूँ, नींद आ रही है। तो वो उसको अपने पास लटा लेता है। शेंग शेंग भी सो जाती है, उसके गालों को टच कर रहा था और खुद भी उसको पीछे से हक करके सो जाता है। हुआना कहता है मेरे बॉस के साथ क्या कर रहे हो? मिस्टर वो चुप रहने का इशारा करता है। तुम यहाँ पर क्यों हो? हुआन कहता है तुमने मेरी बॉस को किडनैप किया और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? अगर असली मर्द हो तो बाहर आके 1 to 1 फाइट करो। मिस्टर बो कहता ठीक है। वो उसको गुस्सा मारने लगा था। तुम्हें पता भी है उस हाफ ड्रैगन बॉल से तुम्हारे टॉक्सिन्स कम हुए थे और तुम्हारा लाइफ टाइम बढ़ गया। अब जब ड्रैगन बॉल वापस ले ली तुम फिर से बीमार हो गए। मिस्टर बो कहता तुम्हें इससे क्या? शेंग शेंग ने बोला वो हीलर है, मुझे ठीक कर देगी। हुआन कहता है वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने पावर का यूज करती है और तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, जब वो तुम्हें पूरी ड्रैगन बॉल देगी
तभी तुम ठीक होगे। पर अगर उसने तुम्हें अपने ड्रैगन बॉल दे दी तो वो कभी नहीं उठ पाएगी। मिस्टर बो हैरान था, ये क्या बोल रहे हो? हुआन कहता है उस ड्रैगन को तुमसे प्यार हो गया है, तुम उसके फर्स्ट लव हो। मिस्टर बो सोचता है वो सच में मुझे इतना लाइक करती है कि उसकी रोमांटिक फीलिंग्स जाग गई। हुआन कहता है तुम सच में उसको मारना चाहते हो क्या? कम से कम उसे तो चैन से जीने दो। तुम तो सिर्फ 100 साल तक जी सकते हो, पर वो एक ड्रैगन है, वो हजारों सालों तक जी सकती है। पर उस पागल को तुमसे प्यार हो गया, अब तो मेरे रोकने पे भी नहीं रुकेगी। मिस्टर बो कहता है क्या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि वो मेरे बारे में भूल जाए? हुआन कहता है तो सही, पर उसको अपनी मर्जी से खानी होगी, वरना बैकफायर भी हो सकता है। तुम्हें लगता है कि वो मेरी सुनेगी? मिस्टर बो कहता है ठीक है, 12 बजे तक मुझे उसके साथ रहने दो, उसके बाद मैं उससे दूर चला जाऊंगा। एंड उसके पास बैठ के उसका हाथ पकड़ लेता है, सोचता है मैं सच में जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। उसको ब्लैंकेट ढक रहा था तो वो उठ जाती है, तो कहता है थोड़ा और सोचाओ। वो कहते नहीं मुझे कुछ काम है। मिस्टर बो कहता है क्या मैं तुम्हें थोड़ा हक कर सकता हूँ? और उसको हक कर लेता है, सोचता है आज की बात ये मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगी। वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो कहता है मेरे लिए आज स्पेशल डे है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते ठीक है, पर प्रॉमिस करो आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझे याद करोगे। मिस्टर बो कहता चलो थोड़ा और हक करते हैं, और अपने आंसू पूछ रहा था। ठीक है चलो वॉक पे चलते हैं। दोनों वॉक करने के लिए आते हैं, स्नो हो रही थी, और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मिस्टर बो उसके लिए फेवरेट खाना बना के लाता है, तो कहती है आज हमारी एनिवर्सरी है क्या, तो सब कुछ मेरा फेवरेट है, तुमने सब कुछ मेरे लिए बनाया, तो कहते तुम्हें पसंद आया? वो कहती हाँ बहुत ज्यादा। भले इस टाइम कभी कोई बर्थडे नहीं मनाता, पर कोई नहीं, हम केक काटेंगे और साथ में विश मांगेंगे। मिस्टर बो कैंडल चलाता है, तो वो विश करती है मैं चाहती हूँ मिस्टर बो हमेशा खुश रहे, चाहे इसे मेरे बिना क्यों न रहना पड़े। पर मिस्टर बो उसके खाने में वही मेडिसिन मिला देता है। फिर वो भी विश करने लग जाता है कि शैंगशंग हमेशा खुश रहे, फिर चाहे मुझे भूल ही क्यों न जाए। वो उसकी फोटो खींचने लग गई थी, तो कहता है विश तो सिंसियर होके मांगो। तो कहती मैं तो एकदम सिंसियर हूँ। उसकी आंखों में आंसू साफ करने लगती है। तुमने कौन सी विश मांगी? वो कहता मैं नहीं बताऊंगा वरना सच नहीं होगी ना। और फिर उसको श्रिम्प पील करके देता है, अपने हाथों से खिला रहा था। वो कहती बस मुझे मत खिलाया जाओ, खुद भी खा लो। वो तब भी उसको खिला रहा था, तो उसको दूसरी डिश खिलाती है। मिस्टर बो की आंखों में आंसू थे, तो कहती है रो मत। वो कहता मैं नहीं रो रहा, डिश बहुत स्पाइसी है ना। वो कहती है फिर तुमने इतनी मिर्ची को डाली, तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं है तो इतना एडजस्ट मत किया करो, मैं चाहती तुम जैसे वैसे रहो। वो उसको सारे श्रिम्प पील करके दे देता है, खा लो। तो कहती तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो, अगर मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती तो कितना अच्छा होता। वो पूछता तुम मुझसे शादी करोगी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मिस्टर बो टाइम देखता है, वो आंसू साफ करते हुए खड़ी हो जाती है एंड उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर बो जल्दी से उसको हक कर लेता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं बस चाहता तुम अच्छे से लाइफ जियो। वो कहती क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम कौन से टपकने वाले हो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तभी अचानक से उसका सर घूमने लगता है और गिर जाती है, तुमने मुझे क्या खिलाया अभी? मिस्टर बो कहता है अब से तुम्हारी दुनिया में मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, अब से तुम हमेशा खुश रहना, बिल्कुल पहले की तरह। वो कहती है हुआन तुमसे मिलने आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम मुझे खुद के बारे में भुला कर सकते हो। मिस्टर बो कहते हैं मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूंगा। तो कहती नहीं हमारे पास अब भी टाइम है, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें सच में ठीक कर दूंगी। वो कहता मुझे पता है तुमने ऑलरेडी मुझे जीने का बहुत टाइम दे दिया है, पर बस अब और टाइम नहीं है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं बदल सकती हूँ। और उसकी आइज बंद हो जाती है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है, तुम मेरे बारे में भूल गई हो, एंड उसको हक कर लेता है, मुझे अगले जन्म में पक्का याद करना। हुआन उसे गोदी उठा के ले जाता है, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था। तभी मिस्टर बो की हालत भी करने लगी थी, बट वो अभी स्माइल कर रहा था और जाकर अपने बाल काट देता है। इधर शैंगशंग की अचानक से आइज खुलती है, मुझे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं बहुत टाइम से सो रही थी। हुआन पूछता बॉस क्या आपको भूख लगी है? वो कहती हाँ। तो पूछता क्या खाओगे, स्पाइसी? पर उसको उल्टी जैसा होने लगा था तो रेस्ट करने लगती है। हुआन सोचता है बॉस को तो सब कुछ भुला दिया है, तो क्या ये अपनी फेवरेट चीज भी भूल गई? वो सोचती है ये क्या बड़बड़ा रहा है और मुझे क्या भुला दिया। हुआन सोचता है तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते थे, मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था तुम बचाने के अलावा। और चाहता है शैंगशंग ने उसकी मन की बातें सुन ली थी और उसका पीछा करती है। इधर मिस्टर बो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो आना कि उसको मेडिसिन देता है, तो वो झांक के देख रही थी, ये इंसान तो जाना पहचाने लग रहा है। मिस्टर बो कहता थैंक यू, मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। हुआन कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुम्हारे पास बस आज का दिन बचा है, तुम्हारे कोई और विश हो तो बता दो, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर बो पूछता है क्या वो मेरे बारे में सब भूल गई? हुआन हाँ कहता है, तो कहता है अच्छा ही है, मेरी एशेस को समुद्र में बहा देना, क्योंकि हम पहली बार वही मिले थे ना, तो मैं हमेशा वही रहना चाहता हूँ। हुआन तो वहाँ चला जाता है, शैंगशंग का सर घूमने लगा था और उससे सब कुछ याद आने लगता है, तो अपना फेस कवर करके आती है, लो तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया।
तो पूछता कौन है ये इस टाइम मेडिसिन, हाथ पकड़ लेता है, क्या है तुम हो? उसका मास्क हटाता है, ये तो सच में तुम ही हो। तुम ये कैसे आई? तुम तो मेरे बारे में भूल गई थी। तो कहती मैं ड्रैगन हूँ जो मैं नहीं भूलना चाहती, मुझे वो कोई कुछ नहीं भुला सकता। उसको मेडिसिन पिलाने लगी थी तो कहता है तुम मुझे भुलाना चाहती हो पर मैं ये नहीं पीऊंगा। सॉरी, मैंने तुम्हें अपने बारे में भुलाया, पर मैं तुम्हें अब अच्छे से गुड बाय करना चाहता हूँ। वो कहती नहीं, मुझे गुड बाय नहीं करना, नहीं मुझे अकेले रहना है। तुम एक बार और पूछो ना, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो वो पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो कहती है ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ। उसका फेस पकड़ लेता, मुझे पता था तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो। थैंक यू मुझे याद करने के लिए, थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए। उसकी आइज बंद होने लगती है तो वो उसको किस करने लग जाती है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, और अपना ड्रैगन बॉल उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इतने में हुआन भाग के बताता है कि तुम्हारी मॉम का पर्पल नेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसको पहना दोगी तो वापस से ठीक हो जाएगा। तो वो जल्दी से निकाल के मिस्टर बो को पहना देती है। मिस्टर बो उठो, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? और उसको हकड़ लेती है। जब उसके आंसू टपकते हैं उस नेकलेस पे, तब जाके नेकलेस अपना काम करता है, उसकी आइज खुल जाती हैं। तो खुश होते अच्छा वो तरीका काम कर गया। फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों की शादी हो गई होती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे, तभी मेटेओर शावर होता है। कहती देखो वो सबसे चमकता स्टार है। मिस्टर बो कहता है मेरी नजरों में तो तुम सबसे चमकती स्टार हो। और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं, रोमांस करने पे लगे हुए थे और हमेशा खुशी खुशी साथ में रहने लगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।